जब पार्लियामेंट में इस साल का बजट अनाउंस किया गया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से सवाल किया कि मैम आप मुझे बताइए कि मिडिल क्लास के लिए क्या बजट है। आपको पता है इस सवाल के बदले में निर्मला सीतारमण ने क्या जवाब दिया? उसने एक हल्की सी स्माइल दी और कुछ नहीं बोल पाए। कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है? बजट में क्या है? बोलती ही क्या, उन्होंने मिडिल क्लास को दिया ही क्या? उन्होंने मिडिल क्लास को दिया ये बड़ी बड़ी मिडिल फिंगर। इसके अलावा सरकार ने गरीब लोगों को कुछ नहीं दिया। मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, सरकार हम गरीबों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझती है। उनकी नज़र में हम जिंदा रहे या मरे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप लोगों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। ये आप जो रिलीजियस के ऊपर, ये जो आप धर्म के ऊपर इनको अपना भगवान मान बैठे हो ना, इन नेताओं को, यही आप लोगों की सबसे बड़ी भूल है। आप लोगों को शायद पता नहीं, यही नेता जब सत्ता में नहीं होते हैं आप लोगों के सामने हाथ फैला के आपसे भीख मांगते हैं कि हमें वोट दे दीजिए और हम आपका काम करेंगे। और यही एमएलए जब सत्ता में पहुंच जाते हैं और हम गरीबों को अपने पैर के नीचे कुचल देते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप जिंदा हो या ना हो, आपके बच्चे सही एजुकेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। उनको अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री में पढ़ाना है, नंबर 1 एजुकेशन देनी है। और हमारे गरीब और मिडिल क्लास बच्चे मरे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे तुम गंदा पानी पी के मरो, चाहे तुम अस्पताल में तुम्हें बेड मिले ना मिले, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जब भी ये एमएलए वोट मांगने आए तो धर्म और कास्ट को साइड में रखो। ये बात बिल्कुल समझो, जो भी ये सत्ता में है, जो भी ये सत्ता में बैठे हुए हैं, ये हम लोगों के सर्वेंट है। हम लोगों ने इनको वोट देकर इस मुकाम पे पहुंचाया है कि ये हम लोगों की सहायता कर सके, हमारा काम कर सके, ना कि हम इनके गुलाम है। ये बात जब आप लोग समझ जाओगे तब हमारा देश बढ़ेगा और इन नेताओं को भी पता चलेगा। कीड़े मकोड़ों की तरह ये गरीबों को कुचलते हैं, अनएजुकेटेड करते हैं, मजहब और रिलीजियस को लेकर, धर्म जात पर लेकर आप दोनों को आपस में लड़ाते हैं, एजुकेशन बुला देते हैं। अगर आप एजुकेशन हो जाओगे तो सरकार से डायरेक्टली सवाल पूछोगे कि आपने हमारे लिए किया क्या। आपको पता है जब एक एमएलए बनता है उससे लेकर उसकी फैमिली को एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और हम गरीब लोगों को क्या मिलता है? 2 वक्त का खाना भी नहीं, जीएसटी अलग से भरो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 2% का बजट आया है। एजुकेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान जो है वो लार्जेस्ट 4th इकोनॉमी हो चुका है, आखिर ऐसा क्या करें हम इस इकोनॉमी का जिस देश में गरीब दिन ब दिन मर रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ चला गया है? हमारे ही यहाँ पीएचडी करके लड़के बैठे हुए हैं और नौकरी निकलने का सवाल ही नहीं हो रहा है। सेंट्रल ने भी ये बताया है कि इतनी सारी पोस्टें खाली हुई है, फिर भी ये लोग कोई भी जॉब नहीं निकाल रहे हैं। तो ऐसे हालात में हम करें तो करें क्या? इसीलिए कह रहा हूं, अपने ईगो और अपने को साइड रखे और सरकार से सवाल पूछे। आपस में लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर है सरकार को सवाल उठाए। कोई किसी का सका नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। सत्ता में है, मिलजुल कर उससे काम निकालो। अगर वो आपका काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर मिलजुल कर स्ट्रिक्ट एक्शन लो। यही मेरी आपसे अपील है।